नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका कंपटीशन स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और इसी में सबसे पहले हम पर्यावरण विज्ञान के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस। जैसा आपको पता है कि पर्यावरण जो शब्द है मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि शब्द का अर्थ है चारों ओर, आवरण शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना, आ प्लस वर्ण। वर्ण शब्द का अर्थ है धारण करना, यानी हम इसको एक साथ बात करें तो चारों ओर धारण करना। चारों ओर धारण कौन करता है? पृथ्वी। यानी पृथ्वी अपने चारों ओर क्या धारण करती है, वो सब विषय और सबके बारे में हम बात करते हैं पर्यावरण में। यानी पृथ्वी अपने चारों ओर क्या धारण करती है? पृथ्वी अपने चारों ओर धारण करती स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। यानी हम बात करें कि पर्यावरण के मूलतः चार तत्व हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी का जो सबसे भारी चट्टानी भाग है वही क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है वो क्या कहलाती है? जल मंडल कहलाती है। अब पृथ्वी पर जल किन किन रूपों में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जो जल है वो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, तो उसको जो हम देखते हैं समुद्र, झील, नदियाँ, झरने आदि। और पृथ्वी के धरातल के नीचे जो जल पाया जाता है, आप जिसे आप भूमिगत जल कहते हैं, जिसे हम कुएं व नलकूप के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो धरातल जल है। धरातल के नीचे जो जल है भूमिगत जल है। और पृथ्वी में जो हवा में जो जल पाया जाता है उसे आप जलवाष्प बादल के रूप में देखते हैं। और एक हम पृथ्वी की सतह पर बर्फ के रूप में जल देखते हैं, जिसे क्रायोस्फीयर कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लेशियर है, आइस कैप है। जैसा आप देखते हैं कि हिमालय जो क्षेत्र है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं। जैसे एक गंगोत्री हिमनद है जहाँ से मंदाकिनी निकलती है, और एक यमुनोत्री हिमनद है, वहाँ से यमुना निकलती है। जैसे खटलिंग हिमनद है जहाँ से बिलाहना निकलती है। चोराबारी हिमनद है जहाँ मंदाकिनी निकलती है। संतोपंथ हिमनद है जहाँ से अलकनंदा निकलती है। एक माना हिमनद है, धौलीगंगा नदी निकलती है। एक त्रिशूल हिमनद है, नंदाकिनी नदी निकलती है। जैसे एक पिंडार हिमनद है जहाँ से पिंडार नदी निकलती है। ऐसे बहुत सारे हिमनद हैं जहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। एक जैसे हमने सुना होगा कि सियाचिन हिमनद, उस सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ के रूप में जल पाया जाता है, जिसे क्रायोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जल इन रूपों में पाया जाता है, एक तो सतह जल के रूप में, एक धरातल के नीचे भूमिगत जल के रूप में, एक हवा में, और एक क्रायोस्फीयर के रूप में। एक हम जब तीसरा जो तत्व पढ़ते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी के चारों ओर जो विस्तृत गैसीय आवरण है उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिश्रण दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जो समरूप हो। तो जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है वह कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। तो हम देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। तो इसमें वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनोन, नियोन, हीलियम और क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस है, 78.08% है। फिर है ऑक्सीजन 20.95% है। ऑर्गन AR 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है। जिनोन 0.0009% है। नियोन 0.0018% है। हीलियम 0.005% है। क्रिप्टॉन 0.001% है। ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी, बट हम क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या आते हैं, यहाँ पर चार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तीसरा क्वेश्चन। एक चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भूपटल में कौन सा तत्व या कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? चारों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग है। पहला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, वो नाइट्रोजन है। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? इसका आंसर है ऑर्गन। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? उसका आंसर है रेडोन। और भूपर्टी में कौन सा तत्व या कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, वह उसका आंसर है ऑक्सीजन। तो इन चारों क्वेश्चंस का हमने आंसर देखा।
और यहाँ पर नोट बना के हमने देखा कि वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस रेडोन नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल, वायुमंडल में को मेनली 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मेसोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर, वायुमंडल एक्सोस्फेयर। जब हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर एक तो 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव होते हैं, एक 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। तो लगभग पृथ्वी सतह से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 18 से 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल पाया जाता है, और 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है, और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है, और 640 से बाहर वायुमंडल पाया जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं कि जो भारी जो गैसें हैं वो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, तो मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, बादल बनना, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं क्या होती है? क्षोभ मंडल में होती है। एक अभी वीडियो में एक क्वेश्चन बना था कि पृथ्वी सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। जैसे हमने फिजिक्स में देखते हैं कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर ताप व दाब में कमी आती है। तो पृथ्वी सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। और जब हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, और ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है ये ओजोन गैस की परत, जो समताप और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है। जो वायुयान कौन से मंडल में गति करते हैं? समताप मंडल में गति करते हैं। मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, और मध्य मंडल का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होता है। आयन मंडल के जो वायु के जो कण हैं उनमें आयनिक गुण पाया जाता है, और इस आयनिक गुण के कारण ही जो पृथ्वी से छोड़ी गई जो रेडियो तरंगें हैं वो यहाँ से टकराकर वापस पृथ्वी तक आती हैं, जिससे रेडियो संचार होता है। और वायुमंडल में उपग्रह व हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये हल्की गैसें वायुमंडल में होती है, और उपग्रह भी वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं। अब इस चार्ट से हमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन गैस की परत कहाँ होती है? तो ओजोन गैस की परत ऑप्शन ये हो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तो आंसर होगा समताप मंडल में। यदि इसी क्वेश्चन के ऑप्शन ये हों क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य, समताप मध्य मंडल के मध्य, मध्य मंडल आयन मंडल के मध्य, आयन मंडल और वायुमंडल के मध्य, तो आंसर होगा क्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि जो समताप मंडल में जो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जिसके कारण इसको वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है, और एक हमने एक समझौता पढ़ा था कि मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, कहाँ? कनाडा में, और वो क्या था? ओजोन गैस के संरक्षण से संबंधित था। और एक ओजोन परत दिवस भी बनाया जाता है 16 सितंबर को, और हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ओजोन मापने की इकाई है डॉप्सन। फिर हम बात करें, अब हम बात करते हैं जैव मंडल के बारे में। 3 मंडल हमने पढ़ा, कौन कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और एक हमारे पास होता है जैव मंडल। अब देखिए आप, जहाँ पर स्थल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, जल मंडल होगा, तो इन तीनों मंडल जो जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं जैव मंडल। यानी जैव मंडल क्या है? बायोम का समूह ही क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। बायोम क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बायोम पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र होंगे, उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। कि जहाँ पर स्थल होगा, जल होगा, वायु होगी, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने मेनली पढ़ा पर्यावरण और पर्यावरण के मुख्य तत्व। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और हम इसी तरह अगले वीडियो में आगे से हम पढ़ेंगे, ये पूरी पर्यावरण कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इसी तरह हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी प्लस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट कीजिए
जिससे मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूं और ऐसे ही हम हमारी तैयारी को आगे बढ़ाते चले। जय हिंद, जय भारत।